नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं 21 साल पहले हुए गोधरा कांड की कहानी की। ट्रेन में जिंदा फूंक दिए गए थे 59 कार सेवक। आइए जानते सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा के कई दोषियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस कांड के कई दोषियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था। अब इन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह गोधरा कांड के 11 दोषियों को मौत की सज़ा दिलाने का प्रयास करेगी। इसके बाद एक बार फिर से गोधरा कांड चर्चा में आ गया। 7 दिन बाद गोधरा कांड को हुए 21 साल पूरे हो जाएंगे। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा, गोधरा कांड में अब तक क्या क्या हुआ। पहले जानिए गुजरात सरकार ने कोर्ट में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड के कई दोषियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई थी। इनमें से कई दोषियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था। अब इन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। इनकी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच ने दोषियों की जमानत पर सुनवाई के लिए 3 हफ्ते बाद का समय दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को इस दौरान एक चार्ट फाइल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए समय और उन्हें दी गई सजा की जानकारी के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोषियों को लेकर बेंच को बताया कि हम गंभीर कोशिश करेंगे कि दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। यह गंभीर मामला है जहां 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रेल की बोगी को बाहर से बंद किया गया और उसमें आग लगा दी गई। अब जानते हैं गोधरा कांड की पूरी कहानी। 27 फरवरी 2002 की बात है। अयोध्या से करीब 2000 कार सेवक अहमदाबाद जाने के लिए 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में सवार हुए। 27 फरवरी को ट्रेन गोधरा पहुंची तो S6 बोगी में पथराव शुरू हो गया। बोगी को बाहर से बंद कर दिया गया और फिर उपद्रवियों ने आग लगा दी। इस आगजनी में 59 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने की घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा था। इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी 2002 से गुजरात के अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए। इन दंगों में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। गोधरा में ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा लगाया था। गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड और उसके बाद हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र लगाई, लेकिन बाद में गोधरा कांड के आरोपियों से पोटा हटा लिया गया। आइए जानते अब तक क्या हुआ। 18 फरवरी 2003 दंगों के बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई और गोधरा रेल के अपराधियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा में ट्रेन जलाए जाने के मामले समेत दंगों से जुड़े सभी मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक लगाई। 4 सितंबर 2004 जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री थे, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश UC बैनर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित हुई। इस समिति को घटना के कुछ पहलू और जांच का काम दिया गया। नई गठित UPA सरकार ने पोटा कानून को खत्म कर दिया और आरोपियों के खिलाफ पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया। 17 जनवरी 2005 UC बैनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि ट्रेन के S6 में लगी आग एक दुर्घटना थी। समिति ने बाहरी तत्वों द्वारा आग लगाने की साजिश की आशंका खारिज कर दी। पोटा समीक्षा समिति ने राय दी कि आरोपियों पर पोटा के तहत आरोप नहीं लगाया जाए।
तत्कालीन यूपीए सरकार ने दंगों की जांच के लिए एसटीआई का गठन किया। एसटीआई कोर्ट ने 1 मार्च 2011 को ट्रेन अग्निकांड मामले में 31 लोगों को दोषी पाया था और 63 को बरी कर दिया। एसआईटी ने रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। 13 अक्टूबर 2006 गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि यूसी बनर्जी समिति का गठन अवैध और असंवैधानिक है। नानावटी शाह आयोग पहले ही दंगे के पहलू पर जांच कर रहा है। बनर्जी समिति की जांच रिपोर्ट भी अमान्य करार दे दी गई। सजा को चुनौती देते हुए कई याचिका लगाई गई। गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गोधरा दंगा मामलों में 11 दोषियों की सजा फांसी से उम्र कैद में बदली। 1 मई 2009 सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा मामले की सुनवाई से प्रतिबंध हटाया। सीबीआई के पूर्व निर्देशक आर.के. राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने गोधरा कांड व दंगों से जुड़ी 8 अन्य मामलों की जांच शुरू की। गोधरा कांड की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय जेल के अंदर शुरू हुई। 18 सितंबर 2008 नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी। इसमें कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और S6 कोच में भीड़ ने पेट्रोल डालकर जलाया। गुजरात दंगे और उस पर की गई कार्रवाई पर न्यायमूर्ति नानावटी मेहता आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर 2009 को विधानसभा में पेश किया गया था। 28 सितंबर 2010 मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई, लेकिन शीर्ष अदालत की रोक के कारण फैसला नहीं सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने से रोक हटाई। विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, वहीं 63 अन्य को बरी किया गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए